परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आज मैं हम सबको सफलता कैसे मिले और सफलता के वचनों के बारे में बताऊंगी, तो सभी आप आशीषित बने रहेंगे वचनों के द्वारा। तो वचन ध्यान से सुनना। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। बाइबल में यशायाह की किताब 41 और उसका 10वां वचन ये कहता है। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, परमेश्वर हमारे साथ है। जब सकल सृष्टि के सर्जनहार, सकल सृष्टि के मालिक परमेश्वर जब हमारे साथ हो तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। परमेश्वर हमें प्रभु के नाम में दृढ़ करेगा, हर काम में हमारी सहाय करेगा। परमेश्वर हमेशा हमको संभाले रहेगा। यह विश्वास हमें परमेश्वर पर होना चाहिए। हमें डगमगाना नहीं है। हमारा पूरा विश्वास, पूरा आधार परमेश्वर पर होना चाहिए, तो हमारे सारे काम सफल ही होंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। दूसरा वचन है, और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चिंतनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ पालन करता रहना है, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर का ये वचन कहता है कि इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि हमारे सारे काम सफल करने के लिए परमेश्वर को आप आके समर्पित करना है। हमारे सारे काम हमको परमेश्वर को समर्पित करना है। हमारे सारे काम, सारी इच्छा परमेश्वर को समर्पित करनी है और परमेश्वर की सारी आज्ञाएं, सारी विधियां मान के परमेश्वर के मार्ग में चलना है, तो परमेश्वर हमारे सारे काम सफल करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। पहला राजा और 2 अध्याय और 3 आयत कहती है बाइबल में। 3 वचन है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। बाइबल में नीति वचन 16 और 3 वचन। इस वचन में भी परमेश्वर कहते हैं हम हमारे सारे कामों को परमेश्वर पिता यहोवा देव को समर्पित करना है, ताकि हमें सारे कामों में सफलता मिले। आमीन। 4 वचन है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। बाइबल में यिर्मयाह 70 और 7 इस वचन में कहा है कि हमारा पूरा आधार हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, ताकि हमारे सारे काम सफल हो। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, मेरे वचन तुम में बने रहे, फिर जो चाहो तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए और वह वचन हमारे अंदर रहना चाहिए, तो प्रभु हम जो चाहे वो मांगे वो प्रभु हमें देंगे। परमेश्वर पिता का वचन ये भी कहता है कि मेरे राज्य की और धर्मीपना की खोज कीजिए। हाँ, हमें प्रभु का राज्य आए उसे प्रार्थना करनी है। प्रभु का राज्य कैसे आए उसकी हमें खोज करनी है और ऐसे हमें प्रयत्न करना है प्रभु का राज्य आए और हम धर्मी बनकर, न्यायी बनकर, मतलब गलत कुछ काम नहीं कर ऐसे हम अपने जीवन में जिएंगे, तो परमेश्वर हमारे सारे काम सफल करेंगे, हमें जो मांगे वो देंगे। तो ये परमेश्वर का वचन हमें याद रखना है। 5वां वचन है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। बाइबल में व्यवस्था विवरण 8 और 18 परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम, हर काम को परमेश्वर को याद करके करना है। प्रभु का वचन यह भी कहता है तेरे सारे कामों में मेरी आन स्वीकार, तो हमारे सारे काम सफल होते जाएंगे। हमें हमारे प्रभु को हमारे सारे कामों में आमंत्रित करना है, प्रभु को समर्पित करना है और इसी तरह हमारे सारे काम सफल होते जाएंगे। 6वां वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान,
और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बाइबल में भजन संहिता 37:4। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे सारे काम को, हमारे सारे आशीष को, हमारी सारी इच्छा जो परमेश्वर की ओर से है, हाँ, हमारे सारे काम, सारी इच्छा जो है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमारा मूल स्रोत है जो हमारे काम को सफल करेंगे और इसी तरह हमारे काम सारे सफल ही होंगे। परमेश्वर के लोगों, ये सारे वचन सफलता के लिए है। वैसे तो पवित्र शास्त्र बाइबल के पूरे वचन आशीषित और अनुग्रह से भरी हुई है। परमेश्वर के लोगों, जब ये सारे वचन आप हर रोज पढ़ोगे तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगी। असफलता के बारे में आप कभी सोचोगे भी नहीं। प्रभु ने हमें सारी सफलता की आशीष दी है ताकि हमारे जीवन में हमेशा के लिए सफलता बनी रहे, हमारे सारे कामों में प्रभु परमेश्वर पिता की सफलता बनी रहे। ये सारी आशीष हमको प्रभु ने दी है। तो हमेशा हमें ये वचन को पढ़ना चाहिए और हमारे सारे कामों को प्रभु को समर्पित करना चाहिए, हमारी सारी इच्छा प्रभु को समर्पित करना चाहिए ताकि परमेश्वर सब कुछ आशीषित बनाए रखे और सब कुछ हमारे जीवन में सफल बनाए रखे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।